शीशे के सामने खड़ी युक्ता अपने बालों को ब्लो ड्राई कर रही होती है। शैम्पू के बाद चेहरे पर अलग ही ग्लो आती है। बड़े दिनों बाद ये सूट पहनी है, खिल रही है मुझ पर। आज कोई नया कलर की लिपस्टिक ट्राई करती हूँ। पर्पल कलर की लिपस्टिक सही रहेगी। युक्ता लिपस्टिक लगाती है और एक बार फिर से खुद को शीशे में निहारती है। एक्चुअली ये कलर इतना बुरा भी नहीं लग रहा। सही बात है, अगर हम नई चीजें ट्राई करेंगे नहीं तो लाइफ का मजा कैसे उठाएंगे। एक ही लाल गुलाबी लिपस्टिक कब तक औरतें लगाती रहेंगी। नई चीजें ट्राई ना की तो मजा ही नहीं आता। ये शीशे में खुद को देखकर क्या बातें कर रही हो तुम? जरा पति से भी बात कर लो, तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। विक्की ड्रेसिंग टेबल पर कंघी लेने के लिए जैसे ही झुकता है, अपनी बीवी की लिपस्टिक देखकर उसकी चीख निकल जाती है। कि क्या बैंगन बनकर खड़ी हो तुम? पर्पल कलर की लिपस्टिक कौन लगाता है? और इतनी गाढ़ी लिपस्टिक लगाकर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? वो आज शाम को भाभी के मायके से उनके चाचा चाची आ रहे हैं। अब हमारा डाइनिंग सेट तो तुम जान ही रहे हो कैसा है। ऊपर से टी सेट में भी 2 ही कप रह गए। 2 लोगों को एक जैसा कप दूंगी और बाकियों को अलग, तो खराब लगेगा ना। तो मैंने सोचा मैं जाकर मॉल से एक क्रॉकरी सेट और एक टी सेट ले आती हूँ और नाश्ता तुम्हें भाभी दे देंगी। कितने बजे आ रहे भाभी के चाचा चाची? शाम को बोला था भाभी ने 4 बजे तक आएंगे। क्यों? अरे अभी 10 बज रहे हैं, अभी बहुत वक्त है। अभी तो कोई मॉल खुला भी नहीं होगा। तुम रहने दो, मैं दुकान से जब लंच के लिए घर आऊंगा तब क्रॉकरी सेट और टी सेट भी खरीदता हुआ आऊंगा। ये क्या बात हुई? मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा रही हो। मैंने कहा ना मैं ले आऊंगा। क्यों बेकार में अपनी स्किन खराब करोगी डार्लिंग, इतनी धूप में जाकर। और ये लिपस्टिक पोंछ लो, देखना बाहर जाते ही मम्मी नहीं तो पापा टोक देंगे। अच्छी नहीं लग रही है सच्ची। युक्ता का तो सारा मूड ही खराब हो जाता है। वो अपने बालों को एक साथ बांधकर क्लच कर लेती है, लिपस्टिक पोंछ लेती है और सीधा किचन में चली जाती है। अरे युक्ता, तुझे तो मैंने मॉल जाने को बोला था, भूल गई क्या? जाकर पूछिए अपने देवर्जी से, इस घर में औरतों को बाहर निकलने कौन देता है? पता नहीं, जैसे बाहर निकलकर मैं पता नहीं क्या कर लूंगी। हद है, कह रहे थे दोपहर में आते मैं खुद ही क्रॉकरी सेट और टी सेट ले आऊंगा। ये विक्की बिना हद करता है। मुझे याद है जब तुम अपने मायके से पहली बार आई थी, कैसे विक्की तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था। आज भी उसके मन में तुम्हारे लिए वही फिक्र है और कोई बात नहीं है। तो अपना मूड खराब मत करो। खाना तैयार हो गया है, चलो बाहर टेबल पर लगा देते हैं। नंदिनी और युक्ता डाइनिंग टेबल पर कड़ी, रायता, झींगी की सब्जी, करेले की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां परोसती है। ये तो पूरी टेबल खाने से भर दी तुमने। इतनी सारी सब्जियां बनाने की क्या जरूरत थी नंदिनी? पापा जी को बिना झींगी के चलता नहीं। गिन कर 3 तो झींगी थी, जिसमें से आधी छिलके निकल गई। अब देखो बनकर भी कितनी बनी, 1 कटोरी भरी तो है। वो भी अभी नाश्ते में खत्म हो जाएगी। और करेले को तो मैंने अच्छे से फ्राई किया है, तो ये दिन भर बाहर भी रही ना तो खराब नहीं होगी सब्जी। दही खट्टी हो जाती तो मैंने सोचा रायता बना दो। कितनी बार पूछा आपसे, लस्सी पी लीजिए ना। ना आप पीते हैं, ना पापा जी, ना ही विकी। तो आधी दही की कढ़ी बना दी और आधे का रायता बना दिया। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद नंदिनी अपनी सास के कमरे में जाती है। फ्रिज में कोई सब्जी नहीं है मम्मी जी। जो झींगे और करेले की सब्जी पड़ी थी उसे तो मैंने नाश्ते में इस्तेमाल कर लिया। अब दोपहर में चावल दाल के साथ क्या बना लूं? परसों के बाद हम सब्जी लाने भी तो नहीं गए और ये सब्जी वाली शकुंतला भी नहीं आ रही है। एक काम कर, तो कपड़े बदल दे, हम दोनों सब्जी खरीद कर ले आते हैं। उसी बहाने मार्केट जरा चक्कर भी लगा लेंगे। सुना है जामुन बड़े अच्छे मिल रहे हैं। जामुन से ना शुगर पेशेंट को बड़ा फायदा होता है, चीनी कंट्रोल में रहती है। और वो क्रीम भी खरीदनी थी मुझे अपने हाथों के लिए। वो कपड़े धोती हो ना साबुन से घस घस के, तो साबुन के पीछे हथेली फटने लग गई है। बाहर जाने की बात सुनते ही नंदिनी खुश हो जाती है और फटाफट अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाती है। सुन युक्ता, तू दाल चावल भिगो ले और मुझे आने में देर हुई तो दाल चावल बना लेना। हाँ जी, आप आराम से जाओ भाभी। और आपको अगर कोई क्रॉकरी सेट पसंद आए तो आप ले ही आना। विक्की के पीछे रुकने का कोई फायदा नहीं है, पता चला वो भूल गया। नंदिनी और सुषमा अपने घर से निकलकर बस चौक तक जाती है कि महेश उन्हें देख लेता है। और भाभी जी कैसी हैं आप? आपके घुटनों का दर्द कैसा है? नमस्ते भैया, अब अच्छा है घुटनों का दर्द। यहाँ पास में एक डॉक्टर आए हुए थे बंगाल से, तो उनकी दवाई करवाई थी, अब जरा सही है घुटने। चलिए फिर ध्यान रखिएगा भाभी। महेश आगे बढ़ते ही सुषमा के पति शंभू को फोन मिला देता है। अरे तुझे कैसे पता चला कि मैंने सुषमा को दवाई दिलवाई थी? अरे अभी तो मिली थी भाभी, तेरी बड़ी बहू के साथ बाजार जा रही थी। मर्द काम पर निकलता नहीं कि इन्हें पीछे मटर गश्ती सूझ जाती है। तो क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में बाहर निकलने की? एक एक चीज तो घर पर ला कर दे देता हूँ। अब तो ऑनलाइन भी कुछ न कुछ मंगवाती रहती है, फिर भी मार्केट जाना होता है। तू फोन रख, मैं जरा कुणाल की माँ को फोन लगाता हूँ।
अब बेटे तो बाप पर ही गए होंगे ना, यही आदत शंभू में भी थी। वो फौरन लगाता है फोन सुषमा को, पर सुषमा और सयानी अपना फोन घर पर ही छोड़कर गई थी। ओह शिट, पापा जी मम्मी जी के फोन पर क्यों फोन कर रहे हैं? कोई परेशान न करे इसीलिए तो मम्मी जी कहीं फोन लेकर नहीं जाती। अब क्या करूं? बजने देती हूँ, बजकर खुद ही बंद हो जाएगा। ज्यादा इमरजेंसी हुई तो विकी मेरे फोन पर कॉल कर देंगे। जरूर पर्स में फोन लेकर घूम रही होगी, कहाँ से उठाएगी। महेश कह रहा था बड़ी बहू साथ में है, तो नंदिनी को फोन मिलाता हूँ। शंभू नंदिनी को फोन मिलाता है। अब क्या घट गया तुम्हारी सास को, क्या लेने निकल गई वो? मम्मी जी वो पापा जी का फोन है, कह रहे हैं क्या कमी होगी जो बाहर निकली हो। तो तुमसे पूछ कर घर से निकलूंगी क्या मैं? दोपहर में तीनों बाप बेटे घर आओगे तो खाना तो होना चाहिए ना। सामने सब्जी लेने निकली हो। तो मुझे फोन कर देती, फिर तुम कहती हो घुटने में दर्द है, चलो घर आ जाओ मैं सब्जी लेकर आ रहा हूँ। यहाँ सब मुझे कॉल करके बोल रहे हैं तुम्हारी बहू और बीवी घर से निकली हुई है, खाली सड़क पर घूम रही है। अच्छा लगता है क्या बताओ? हर चीजों की लिस्ट लेकर शंभू खुद ही घर वापस आ जाता है। भाभी मैंने दाल चावल तो बना दी थी और सब्जी भी, सब कुछ हो गया है। आप बस सभी को खाना परोस दीजिएगा, मैं जरा कमरे में लेटने जा रही हूँ। तो सिर्फ तुझे ही कमर में दर्द होता है क्या? मेरा शरीर लोहे का है? मैं भी तो थक जाती हूँ। पूरे बाजार पैदल जाकर वापस लौट कर आई हूँ, वो भी पापा जी की 4 कड़वी बातें सुनने के बाद। उसके बाद भी तुम मुझे अपने कमर का दर्द दिखा रही हो। वाह जी वाह, ये मुझे बोल रही हैं आप? भूलिए मत, सुबह आपके रिश्तेदारों के लिए बाजार क्रॉकरी सेट लाने जा रही थी मैं, वरना मुझे क्या है, इज्जत आपकी जाए या रहे। पर शायद एक तरफ से मैं ही रिश्ता निभा रही थी। युक्ता और नंदिनी आपस में लड़ रही है। रसोई से आती चिल्लाने की आवाज सुनकर सुषमा रसोई में आती है। बाहर मेरे जने हुए और मेरा पति मुझे खा रहा है, अंदर तुम दोनों कलेश कर रही हो। और क्या बात हो गई? इस समय ना गलती आपकी है मम्मी जी, शुरू से आप सब सहती रही, इसीलिए अब हमें सहना पड़ रहा है। इस तरह मुझसे काम नहीं होगा, कह देती हूँ। कह दीजिए अपनी बहू से मम्मी जी कि मुझे ताना देने की जरूरत नहीं है। यहाँ कौन नहीं सह रहा है? सह तो मैं रही हूँ, सारा काम मुझसे करवा लिया। अब जैसे ही मायके वाले आने वाले, रूप बदल गया मैडम का। युक्ता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और नंदिनी अपने कमरे में, और सुषमा को ही खाना टेबल पर पहुंचाना पड़ता है। मम्मी एक गरम रोटी लाना। इस उम्र में बार बार गर्मा गर्म रोटी बनाकर मुझसे परोसा नहीं जाता। कभी अंदर जाओ फिर बाहर आओ, फिर अंदर जाओ फिर बाहर आओ। अब से बाहर खाना ही शुरू कर दो तुम सब। ये कहकर सुषमा गुस्से में अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब मम्मी को क्या हो गया? अगली सुबह विक्की रोज की तरह तैयार हो रहा था। मेरी शर्ट देखिए, क्या युक्ता कहीं दिख नहीं रही? नहीं दिख रही तो फिर जरा आंख के डॉक्टर को दिखा कर आओ, उसके बाद सब कुछ दिखने लगेगा साफ साफ। ये कहकर युक्ता कमरे से बाहर चली जाती है। यहाँ युक्ता का दूसरा ही रूप विक्की को दिख रहा था, तो वहां नंदिनी भी कुछ शांत नहीं बैठी थी। 1.5 लाख रुपया मुझे दे रहे हैं कि नहीं? अरे मुझे बताओ तो सही, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? अचानक हुआ क्या है चाचा जी चाची जी को? अपनी जुबान से दोबारा मेरे मायके वालों पर लांछन लगाने के लिए उनका नाम मत लीजिएगा। जब से चाचा जी चाची जी आए हैं, हर चीज में सब उन्हीं का नाम ले रहे हैं। उनके लिए नहीं मांग रही हूं मैं पैसे, मुझे अपना कमरा बनवाना है। देखा जाए तो एक खिड़की भी नहीं है इस कमरे में, एक छोटा सा स्टोर रूम दे दिया है और कह दिया गया कमरा मान लो, और हमने मान भी लिया। पर मैं कब तक मानती रहूं? अगर जिंदगी भर मुझे इस घर के अंदर रहना ही है तो घर सांस लेने लायक तो हो। इस बारे में मैं सोचता हूँ, फिलहाल तुम नाश्ते की तैयारी करो। मेरे सर में दर्द है, मुझसे आज नाश्ता नहीं बनेगा। युक्ता आज अकेली ही रसोई में थी और नंदिनी आती नहीं। सारा काम बराबर बांटना चाहिए। ये कोई बात हुई? भाभी तक आई नहीं और मैं यहाँ खाना बनाती बैठूं। ऐसा तो है नहीं कि आज मैं भाभी के बदले खाना बना दूंगी तो कल को मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो वो हैंडल कर लेगी। ऐसा तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये मुझे बाहर जाने देते नहीं। मैं सिर्फ अपने हिस्से की रोटियां बनाऊंगी, फिर भाभी बनाए सब्जी। बनाए तो ठीक है, ना बनाए तो और अच्छा। रसोई से रोटियां बनाकर युक्ता तो निकल जाती है। अरे बेटा नाश्ता नहीं लगाया आज? मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है पापा जी, पराठे बना दिए। अब भाभी जी जाकर सब्जी बनाएंगी तब खाना टेबल पर लगेगा। बाकी मैं जा रही हूँ कमरे में, मेरे सर में दर्द है। ये क्या हो गया दोनों को? रात को भाभी खाना बनाने से भाग रही थी, अभी युक्ता भाग रही है। यहाँ दुकान जाने में देरी हो रही है और इनका ड्रामा ओवर ही नहीं हो रहा। मैं तो चाय और पराठे खा लेता हूँ। मम्मी चाय और पराठे दे दोगी क्या? खाना लेना है तो उठ कर ले लो बेटा, इस उम्र में मुझसे और काम नहीं होगा। और इतने नखरे करने हैं तो बाहर खाना शुरू कर दो। एक तो इन लोगों के चड्डी बनियान धो और फरमाइशें भी सुनो। शंभू के घर का माहौल पूरी तरह खराब हो चुका था। बहू एक दूसरे से चिढ़ी रहती थी और सास हर किसी से। घर की औरतें जब खुश नहीं रहती तो घर की बरकत रुक जाती है।
और ये साफ साफ दिख रहा है, सुबह से गल्ले में बिक्री की एक पाई नहीं आई। बस 2 औरतें आई, वो भी माल लौटा कर चली गई। वो तो मुझे भी दिख रहा है पापा, पर इन लोगों को कमी किस चीज की है? घर पर बिठाकर हर एक चीज घर पर पहुंचाते हम, उसके बाद भी घर का माहौल नहीं दिख रहा कैसा हो रखा है? सभी एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। ऊपर से मम्मी ने कह दिया आपसे खाना भी बाहर खाना शुरू कर दो। एक बार मैं घर में फोन करके पूछता हूँ, कहीं किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। शंभू अपनी पत्नी को फोन मिलाता है। इतना डिटर्जेंट ले आई जिससे मैं ही घिस जाऊं। यही तो आप तीनों बाप बेटे चाहते ना। इतने गंदे कपड़े कर रखे हैं, इतने गंदे। दुकान के अंदर माल बेचती है, जमीन पर लेट कर कॉलर को रगड़ रगड़ कर धोती हूँ, इतना काम करती हूँ। उसके बाद तो ये इज्जत मिलती है घर में मुझे। वो तो अच्छा है 2 रोटी बनाने लायक आज भी शरीर में जान है, वरना जिस हिसाब से मेरी बहुएं कलेश कर रही है ना, ये 2 रोटी भी दुश्वार हो जाती मुझे। शंभू सुषमा का गुस्सा सुनकर फट से फोन रख देता है। अब तीनों बाप बेटे जब भी घर आते हैं, उन्हें मिलता घर की तीनों औरतों का सूजा हुआ मुंह, और खाने में कभी आधी रोटी, कभी थोड़ा सा चावल, तो कभी कुछ भी नहीं। बाहर खाकर ही आना चाहिए था। लग रहा है आज पानी पीकर सोना पड़ेगा। पूरी तरह से घर में सन्नाटा है, जैसे तीनों रानियों ने अपने अपने क्षेत्र पर पहरा लगवा दिया हो। मुझे तो लगता है इन तीनों के बीच घमासान लड़ाई हुई है। उस दिन बहू की चाची और चाचा जी नहीं आए थे, उन्होंने कुछ कह दिया होगा। पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है पापा। 1 to 1 बात करके देखते हैं ना, हो सकता है मैटर कुछ सॉल्व हो जाए। विकी और शंभू अपनी अपनी बीवियों से बात करने कमरे में चले जाते हैं, पर कुणाल अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। जूही दुकान में आती है, कितनी खुश रहती है। देखा जाए तो 8,000 की सैलरी में कोई इतना खुश कैसे रह सकता है? 10 बज रहे हैं, इस वक्त जूही को फोन करना ठीक रहेगा क्या? कुणाल अपनी दुकान में काम करने वाली स्टाफ को कॉल करता है और उसे अपनी सारी रामायण बताता है। सच कहो भैया, तो मेरी खुशी के पीछे का कारण ये है कि मेरा घर से बाहर निकलना, शॉपिंग करना, खुद को वक्त देना। पर जूही, तुम तो 8,000 में घर चलाती हो। यहाँ हमारे घर की औरतों को 50-60 हजार रुपया ऐसे ही मिल जाते हैं, उसके बाद भी घर में ये कलेश है। और ऐसा नहीं है कि काम बहुत है, मम्मी कपड़े धो देती है, नंदिनी और युक्ता मिलकर किचन संभालती है। उसमें भी कुछ बाहर से लाना हो तो हम खुद ले आते हैं, सब्जी तक ला कर देते हैं, मसाले से लेकर सब कुछ। यही तो गलती करते ना भैया आप। औरत अगर बाहर निकलेगी नहीं, कुछ शॉपिंग करेगी नहीं, 4 लोगों से मिलना नहीं होगा, तो वो खुश कैसे रहेगी? अगर इंसान का बाहर निकलना नहीं होता ना, तो वो घर में किसी बोरी की तरह पड़ा रहता है, न सजता है न तैयार होता है। जब बाहर जाने के लिए कोई तैयार होता है तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखती है। आपने तो हमारी भाभियों को सब्जी लेने भी बाहर भेजना बंद कर दिया, तो अब तीनों औरतें दिन भर घर पर रहेगी तो कलेश ही होगा ना। तीनों के हाथ में कम से कम 5,000 रुपये रखिए और देखिए कैसे आपके घर का माहौल बदलता है। और हाँ, बाहर आने जाने पर रोक टोक एकदम नहीं होनी चाहिए। कुणाल को जूही की बात पर ज्यादा यकीन तो नहीं होता, पर इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। और आखिर जूही भी तो एक औरत थी, एक औरत की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकती थी। तीनों बाप बेटे यही करते हैं। 5,000 आप मुझे दे रहे विकी, शॉपिंग के लिए? मैं नहीं मानती कुणाल जी, जरूर आप कोई प्रैंक कर रहे हैं ना। बताइए कहाँ है कैमरा? इस घर का जो कुछ है वो मेरा ही तो है। 5,000 क्या, 5 करोड़ डिजर्व करते हैं हम। बिल्कुल। बस मैं क्या कह रहा था, घर का बहुत काम होता है, हमें कभी सब्जी लानी होती है, कभी रसोई का छोटा बड़ा सामान लाना होता है, तो हम दुकान में ज्यादा वक्त नहीं दे पाते। तो आपसे ये काम आप लोग संभाले तो अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए पापा जी, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, ये वादा है हमारा। आज डिनर पर घर की तीनों औरतों को 5,000 मिले थे। अगली सुबह 7 बजे ही तीनों साथ में सब्जी लेने निकल पड़ती है। दोपहर में सभी को खिलाने के बाद मैं क्या सोच रही हूँ मम्मी जी, कि पास में एक मेला लगा है, उसमें ना बहुत प्यारी प्यारी इयररिंग्स मिलेगी 50-50 रुपए में, तो मैं तो शॉपिंग करने वहां चली जाऊंगी। तुम दोनों को जाना है तो जाना, मुझे चलने का मन नहीं करता। मैं तो ऑनलाइन ही शॉपिंग करूंगी। ऐप खोल कर देते ना, मैं खुद के लिए 2-4 साड़ियां मंगवा लूंगी। भाभी, अब नाश्ते की फिक्र मत कीजिएगा, मैं जाकर सारी तैयारियां कर दूंगी। और उस दिन के लिए सॉरी। हाँ भाभी। अरे ये अपनी बड़ी बहन से सॉरी बोलती है क्या? मारूंगी एक। इतना भी अंग्रेजन मत बन, बढ़िया आई सॉरी वाली। एक काम करना, शाम को तुम भी मेरे साथ चलो, घर को मम्मी देख लेंगे, है ना मम्मी जी? कुणाल, शंभू और विक्की नहा धोकर अपने कमरों से जैसे ही बाहर निकलते हैं, युक्ता, नंदिनी और सुषमा को आपस में खिलखिलाते देखकर हैरान हो जाते हैं। नाश्ता तैयार हो गया तो बाहर ले आओ बेटा, ये लोग दुकान जाने के लिए तैयार हो गया। सब कुछ तैयार है मम्मी जी, वैसे आज कुछ स्पेशल भी है, डिस्क्लोज तो नहीं कर दिया ना आपने? बड़े से प्लेट में समोसे लेकर युक्ता बाहर आती है। इसके पहले कि कोई ये समझे कि नाश्ते में सिर्फ समोसे ही है,
तो नहीं जी, समोसे के अलावा आलू की पकौड़ी भी है और इसके अलावा रेगुलर नाश्ता भी है जो भाभी ला रही है। और आज रात को हमने दाल मखनी बनाने का सोचा है, चलेगा ना पापा जी? मेरी बच्ची, तुम इतनी खुशी खुशी अपने पापा जी को नमक और रोटी भी खिलाओ ना तो पापा जी बड़े खुशी से खाएंगे। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने दिनों के बाद तुम सबके चेहरे पर खुशी दिख रही है। तो सही था कुणाल, जब तक इंसान शॉपिंग ना करे उसके अंदर कुछ खोया खोया सा रहता है। अब हर महीने तुम तीनों को मेरी तरफ से शॉपिंग के अलग से पैसे मिलेंगे, अब तो ठीक है? बहू, तूने फिर मेरी चाय में शक्कर ज्यादा डाल दी। तू चाहती ही नहीं कि मैं चैन से चाय पी सकूं। हाँ माँ जी, बिल्कुल नहीं चाहती। आप खुद बनाकर पी लिया करो, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मुंह फट कहीं की, बड़ों से बात करने की तमीज मायके में छोड़ाई है क्या? मायके को बीच में मत लाइए माँ जी। चाय खराब आपकी जुबान की वजह से लगती है, मेरी वजह से नहीं। मेरी जुबान को छोड़, अपनी अक्ल का इलाज करवा। रोज सुबह मूड खराब कर देती है। मूड तो मेरा भी खराब होता है माँ जी, पर मैं तो सुबह सुबह आपकी शक्ल देख लेती हूँ। तो मत देखा कर, आंखें बंद करके रहा कर इस घर में। आंखें बंद कर लूंगी तो घर का काम कौन करेगा? आपका बेटा तो ऑफिस चला जाता है। मेरा बेटा बेचारा रात दिन पसीना बहाता है और तू यहाँ बैठकर हुक्म चलाती है। हुक्म मैं नहीं, आपकी कड़क आदतें चलाती है इस पूरे घर में। अपनी तुलना मुझसे मत कर। मैंने अपनी सास के सामने कभी सिर नहीं उठाया था, तभी तो आज आप सारा बदला मुझसे निकाल रही है माँ जी। जहरीली जुबान है तेरी, मीठा बोलना तो जैसे सीखा ही नहीं है। मीठा बोलूंगी तो आपको शुगर हो जाएगा माँ जी, वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है। इस तीखी बहस के बाद आरती फिर से अपने काम में लग जाती है। दोपहर का समय है, खाने की मेज पर बर्तनों की खटपट चल रही है और दोनों फिर आमने सामने हैं। इस सब्जी में नमक है या सिर्फ पानी उबाल कर मेरे सामने परोस दिया? आपकी जुबान ही खराब है माँ जी, कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा कर आइए। मेरी जुबान नहीं, तेरा दिमाग खराब है। मेरे बेटे को लेकर अलग क्यों नहीं हो जाती इस घर से? मैं तो आज ही अलग हो जाऊं माँ जी, पहले आपका बेटा तैयार हो तो। वो मेरा बेटा है, तेरा गुलाम नहीं जो तेरी उंगली के इशारों पर नाचेगा। उंगली पर नचाना तो आपसे ही सीख रही हूँ माँ जी, पर अभी पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई है। खाना छोड़ रही हूँ मैं आज, भूखी मर जाऊंगी पर ये बेस्वाद सब्जी नहीं खाऊंगी। मत खाइए माँ जी, वैसे भी वजन कम करने की जरूरत है आपको इस उम्र में। मेरी उम्र पर मत जा, तुझसे ज्यादा ताकत है मुझ में अभी भी। हाँ, वो तो चिल्लाने की आवाज से ही साफ पता चल जाता है। तू चली जा मेरे सामने से, वरना आज मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जा ही रही हूँ माँ जी, बर्तन खुद ही साफ कर लेना अब। डाइनिंग टेबल पर एक और बहस की बात कमला देवी उठकर चली जाती है। दोपहर ढल चुकी है। आरती आंगन में कपड़े सुखा रही है और एक भारी बाल्टी उठाने की कोशिश करती है। उफ, ये बाल्टी इतनी भारी क्यों है? मेरी तो पूरी कमर ही टूट जाएगी आज। हट पीछे, तेरी बस का कुछ नहीं है। कमर तुड़वाएगी क्या यहाँ? माँ जी, आप क्यों उठा रही हैं? रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। चुप कर, अगर तू बीमार पड़ गई तो इस घर का सारा काम अकेले मेरे सिर आ जाएगा। मान क्यों नहीं लेती माँ जी कि आपको मेरी फिक्र है, छुपाने की क्या जरूरत है? फिक्र गई तेल लेने, मुझे अपने बेटे की पैसों की चिंता है जो तेरे डॉक्टर के पास उड़ेंगे। कमला देवी भारी बाल्टी उठाकर छत पर रख देती है। कुछ देर बाद लिविंग रूम में कमला देवी सोफे पर बैठी है और उन्हें अचानक जोर की खांसी उठने लगती है। तभी आरती उनके लिए पानी लाते हुए, इतना बोलेंगी दिन भर तो खांसी तो आएगी ही, लो चुपचाप ये पानी पी लो। पानी देने आई है या फिर से मेरी उम्र का मजाक उड़ाने आई है? दोनों काम एक साथ हो गए माँ जी, अब बिना बहस की पानी खत्म कीजिए। एहसान मत जता मुझ पर, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। पुण्य कमाने का कोई शौक मुझे नहीं है माँ जी, बस आपकी कड़क आवाज सुननी थी। चल अब ज्यादा मक्खन मत लगा, जाकर रात की सब्जी की तैयारी कर। काटती हूँ सब्जी, पर नमक आप खुद चेक कर लीजिएगा। जुबान की तेज तो तू नंबर 1 है, किसी की नहीं सुनती। आखिर बहू किसकी हूँ माँ जी? आपकी संगत का असर तो आना ही था। आरती चली जाती है। अगले दिन सुबह के समय आरती सोफे पर बैठकर मोबाइल देख रही है और अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। माँ जी, देखिए मोबाइल पर क्या चीज आई है। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज देखिए, आदर्श सास बहू प्रतियोगिता। क्या है ये नया तमाशा? जरा पढ़कर सुना, मुझे बिना चश्मे के साफ नहीं दिखता। विजेता जोड़ी को पूरे 50,000 रुपए नकद पुरस्कार मिलेगा, पूरे मोहल्ले में इसकी चर्चा है। 50,000? रकम तो बड़ी है, पर हमारे किस काम की? हम तो दिन रात बस लड़ते ही हैं। हमारे काम की है माँ जी, हम दोनों इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और इसे जीतेंगे। तू और मैं आदर्श जोड़ी,
पूरे मोहल्ले के लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। क्यों नहीं जीत सकते? बस बाहर वालों के सामने थोड़ा सा प्यार का नाटक ही तो करना है। नाटक? पर क्या हम दोनों से हो पाएगा? हमारी शक्ल देखते ही लोग समझ जाते हैं। सोचिए माँ जी, 50,000 रुपए, 25,000 आपके, 25 मेरे, कोई बुरा सौदा है? 25,000 रुपए में तो मैं नया सोने का टॉप्स ले सकती हूँ। बात तो सोचने वाली है। तो फिर तय रहा, आज ही से हम अपनी रणनीति बदलते हैं। पर देख, अगर बीच में तूने गुस्सा किया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। गुस्से पर काबू मैं रख लूंगी माँ जी, बस आप अपनी कड़वी जुबान पर ताला लगा लेना। रात के सन्नाटे में दोनों लिविंग रूम की मध्यम रोशनी में अकेली बैठी हैं और गुप्त बैठक कर रही हैं। देख बहू, हमारी तो मोहल्ले में ऐसी इमेज है कि नाम सुनते ही लोग लड़ाई याद करते हैं। इमेज खराब हुई है तो सुधर भी सकती है माँ जी, 50,000 का सवाल है। पर लोग मानेंगे कैसे? कल ही तो हमने विमला के सामने झगड़ा किया था। हम कुछ दिनों तक सिर्फ और सिर्फ प्यार का नाटक करेंगे। चलो, चाल तो तेरी अच्छी है, पर एक्टिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप बस मेरा साथ देना माँ जी, कल सुबह से हमारा ऑपरेशन आदर्श सास बहू शुरू। ठीक है, 25,000 के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी इस बार। अगले दिन सुबह पड़ोसन विमला कमला के घर आती है तो देखती है कि आरती कमला के पैर दबा रही है। माँ जी, कहीं ज्यादा जोर से तो नहीं दबा रही मैं, आप बता देना। नहीं मेरी प्यारी बेटी, तेरी उंगलियों में तो जादू है। मेरा सारा दर्द गायब हो गया है। तभी विमला कमला से कहती है, अरे कमला भाभी, ये सुबह सुबह क्या चमत्कार देख रही हूँ मैं। अरे विमला बहन, मेरी बहू तो मेरी बेटी जैसी है। माँ जी, मेरी दूसरी माँ है विमला चाची, इनकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। धीरे से अपनी बहू के कान में, थोड़ा धीरे दबा डायन, हड्डी तोड़ेगी क्या इस बुढ़ापे में। नाटक असली लगना चाहिए माँ जी, थोड़ी तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। कल तक तो तुम दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ने तक को तैयार थी, आज इतना प्यार। हुआ तो हमारा पुराना स्वभाव था विमला बहन, अब हमारे दिल बदल गए हैं। हाँ चाची, माँ जी की ममता ने मेरा दिल ऐसा जीता कि मैं सब भूल गई। दाल में कुछ काला जरूर है, इतनी जल्दी कोई नहीं सुधरता। चाची, कुछ कहा आपने? चाय पियेंगे हमारे हाथ की? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है। विमला चाची चली जाती है। अगले दिन दोपहर के समय दोनों सब्जी लेने बाजार की तरफ जाती है। तभी आरती कमला से, माँ जी आराम से चलिए, रास्ता थोड़ा खराब है। तेरे जैसी प्यारी बहू के साथ हो तो मुझे किस रास्ते का डर है बेटा। सभी सामने से आ रहे थे और सामने से तभी रमेश ये सब कुछ देखकर कमला से कहता है, अरे कमला भाभी, आज ये क्या नजारा देख रहा हूँ? कोई शूटिंग चल रही है क्या? नहीं रमेश अंकल, अब दोनों हमेशा मंदिर और बाजार साथ ही जाते हैं। तभी विमला वहां पर आकर सभी लोगों से कहती है, सुना है मैंने सोसाइटी में वो प्रतियोगिता होने वाली है, इसलिए ये ड्रामा है। ड्रामा? विमला बहन, जलने वालों के दिलों में तो हमेशा शक ही रहता है। दोनों घर आ जाती है। शाम के समय विमला अपनी कुछ सहेलियों के साथ कमला के घर जाती है। सभी बैठकर चाय पीते हैं। कभी कमला अपनी बहू से कहती है, ये देख मेरी प्यारी बहू, मैं तेरे लिए बाजार से ये तोहफा लाई हूँ। माँ जी, आप तो सचमुच देवी हो, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ के लिए। और तू मेरी साक्षात लक्ष्मी है बेटा, इस घर की रौनक तुझसे ही है। कंगन तो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं कमला भाभी, असली सोने के हैं। अरे विमला बहन, बहू के इस प्यार के सामने सोने की क्या औकात है। माँ जी के दिए हुए संस्कार ही मेरे लिए असली सोना है विमला चाची। मानना पड़ेगा भाभी, आपकी बहू तो सचमुच संस्कारी निकली। हाँ मुनिया बहन, मेरी किस्मत ही खुल गई इसके आने से। किस्मत तो मेरी खुली है जो मुझे ऐसी सासू माँ मिली है। मेहमानों के जाते ही दोनों तुरंत एक दूसरे से दूर हटती है और अजीब शक्लें बनाती है। उफ, माँ जी देवी हो आप, बोलते बोलते मेरा दम घुट गया था। और मुझे तू मेरी लक्ष्मी है कहते हुए चक्कर आ रहे थे। ये 500 रुपए वाले नकली कंगन अगर विमला चाची पहचान लेती तो बेइज्जती हो जाती। जो भी हो बहू, पर सोसाइटी को धीरे धीरे पूरा विश्वास हो रहा है कि हमारी आपस में बहुत बनती है। हाँ माँ जी, पड़ोसी हमें इस प्रतियोगिता का सबसे मजबूत दावेदार मानने लगे हैं। मुझे भी अब पक्का लगने लगा है कि वो 50,000 रुपए हमारे ही हैं। बस 2 दिन और, ये नाटक संभाल लीजिए माँ जी, फिर पैसे हाथ में होंगे। हाँ हाँ, फिर मैं अपनी असली आवाज वापस लाऊंगी और तुझ पर चिल्लाऊंगी।
और मैं भी अपनी कड़क चाय के साथ आपका स्वागत करूंगी। 2 दिन बाद सोसाइटी के पार्क में कमेटी के लोग आते हैं। मोहल्ले वाले उनके आसपास जमा हैं। भाई साहब, अगर आप मुझसे पूछे तो कमला भाभी और आरती से बेहतर कोई जोड़ी नहीं है। हाँ, शुरुआत में मुझे भी बहुत शक था, पर अब तो पूरे मोहल्ले को यकीन हो गया है। कल तो आरती अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी बाजार में। बहुत बढ़िया, हमें समाज में ऐसे ही उदाहरणों की तलाश रहती है। जी सर, हर कोई इन्हीं की तारीफ कर रहा है, इनका दावा सबसे मजबूत है। तो फिर चलिए सीधा उनके घर चलते हैं और एक आखिरी बार अपनी आंखों से उनका प्यार देखते हैं। चलिए, मैं आपको उनका घर दिखाती हूँ। इस वक्त वो दोनों घर पर ही होंगी। कमेटी के लोग कमला देवी के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुला है। अंदर बहू सास को अपने हाथों से खाना खिला रही है। माँ जी, जरा ये पनीर का टुकड़ा खाइए, आपके बिना मुझे खाने का स्वाद ही नहीं आता। मेरी भोली बच्ची, तो कितना ख्याल रखती है मेरा। भगवान सबको तेरे जैसी ही बहू दे। तभी सारे लोग अंदर आते हैं और राकेश, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। आप दोनों जैसी आदर्श जोड़ी हमने पूरे शहर में कहीं नहीं देखी है। हमें गर्व है कि आप दोनों को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर रहे हैं हम। अरे सर, आप लोग यहाँ आइए, बैठिए, ये तो हमारा सौभाग्य है। हाँ बाबूजी, हम तो बस अपने परिवार की सुख शांति के लिए ये सब करते हैं। ये देखिए, 50,000 रुपए का पुरस्कार। 3 दिन में ये सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच सर, हमारी मेहनत सफल हो गई आज। भगवान आपका बहुत भला करे बाबूजी, इस बूढ़ी माँ की दुआएं लगेंगी। बस मैडम, एक छोटी सी कागजी कार्रवाई बाकी है। एक औपचारिक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी होगी। फीस? कैसी फीस बाबूजी? कितनी रकम देनी होगी? सिर्फ 5,000 रुपए। ये सरकारी टैक्स और हमारे एनजीओ की फीस है, ये भी वापस मिल जाएगी। तभी आरती धीरे से कमला के कान में कहती है, माँ जी, खुशी खुशी पैसे दे दीजिए, देरी मत कीजिए, 50,000 का सवाल है। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आई बाबूजी, ऐसे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कमला देवी अलमारी से 5,000 रुपए लाकर राकेश को दे देती है। वो दोनों पैसे लेकर तुरंत वहां से चले जाते हैं। माँ जी, अब तो हमारे 25,000 रुपए पक्के हो गए, मजा आ गया। हाँ बहू, तेरी ये योजना काम कर गई। अब बस 3 दिन का इंतजार है। 3 दिन बाद आरती अपनी सास से, माँ जी 3 दिन पूरे हो गए, पर हमारे बैंक खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। जरा उनको फोन मिला बहू, पूछ उनसे कि हमारे पैसे कहाँ अटके हैं। कई बार लगा चुकी हूँ माँ जी, उनका फोन तो बंद आ रहा है। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। माँ जी, वो नंबर बंद करके भाग गए, हमारे साथ धोखा हुआ है, वो ठग थे। नाश हो उनका, कीड़े पड़े उन चोरों को, मेरे 5,000 रुपए लूट कर ले गए। अरे मेरा तो पेट खराब हो गया, 3 दिन से इनकी झूठी मिठास दिखाते दिखाते मेरा जी मचला रहा है। मुझे भी 3 दिन से खाना नहीं पच रहा था। मेरी बेटी, मेरी लक्ष्मी बोलते बोलते मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था। तो मैंने कौन सा शौक से आपके पैर दबाए थे? सारा ठीकरा मेरे सिर पर मत फोड़िए आप। तेरी वजह से ही हुआ है ये सब। तूने ही मुझे लालच दिया था, मेरी गाढ़े पसीने की कमाई चली गई। लालच तो आपके भी मन में था ना, नया सोने का टॉप्स लेना था ना आपको, अब चाटिए इस खाली अलमारी को। चुप कर डायन, बदतमीज लड़की, अपने से बड़ों से ऐसे बात की जाती है, सुधर जा अब भी। नहीं सुधरूंगी मैं अपने असली रूप में वापस आ गई हूँ। बहुत झेलिया आपका ये नाटक। भगवान ऐसी बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। 5,000 रुपए का चूना लगवा दिया। पैसे आपने खुद दिए थे अपने हाथों से, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। दोनों खुलकर एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। लड़ाई करते करते आरती गुस्से में रसोई की तरफ चली जाती है। कहाँ जा रही है तू पैर पटकती हुई? अभी हमारी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। चाय बनाने जा रही हूँ, मेरा दिमाग पूरी तरह से फट रहा है इस धोखे से। शांति चाहिए मुझे। तू रहने दे, तेरी बनाई चाय से अच्छा मैं खुद अपने लिए बना लूं। मुझे अपनी जान प्यारी है। तो बनाइए ना माँ जी, रोका किसने है आपको? दोनों साथ में रसोई में जाती है। कमला देवी रसोई में जाकर अपने हाथों से चाय बनाती है और रसोई में खड़े खड़े ही अपनी बहू को देते हुए, पी ले, चाय बना दी है मैंने, पर तू एक काम कर, चुपचाप सब्जी काट, मैं रोटी सेकती हूँ। हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा। लड़ाई अपनी जगह पे है और पेट की भूख अपनी जगह पे। रसोई में दोनों मिलकर काम करने लगती है। एक सब्जी काटती है, दूसरी रोटी सेकती है। लड़ाई भी चल रही है और काम भी। तूने फिर इस आलू के टुकड़े बहुत बड़े बड़े काट दिए हैं। कितनी बार सिखाया है कि बारीक काटा कर। और आपकी इस चाय में फिर शक्कर बहुत ज्यादा थी माँ जी। खुद की कमियां कभी दिखती नहीं है आपको। मेरी बनाई चाय हमेशा परफेक्ट होती है, तेरी जुबान ही कड़वी हो गई है इस ठगी के बाद। कड़वी तो आपकी ये पुरानी बातें हैं माँ जी, पर आप खाना सच में बहुत अच्छा बनाती हैं।
वो तो होगा ही ना, सासू माँ हूँ तेरी, आखिर कुछ तो अच्छा सीख मेरे से। सीखी तो रही हूँ माँ जी, तभी तो आपकी हर बात का करारा जवाब दे पाती हूँ। ज्यादा जुबान मत चला अपनी, इस पराठे पर थोड़ा घी भी लगा दे जल्दी से। लगा रही हूँ माँ जी, आप बस तवे पर उसे जलने मत देना। अगले दिन शाम का समय है। दोनों आंगन में अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठी हैं। तभी कमला देवी, एक बात है बहू, इतना ज्यादा प्यार दिखाने का वो नाटक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, दम घुटता था मेरा। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं माँ जी, वो नकली मिठास दिखाते दिखाते मेरी तो पूरी जीभ ही थक गई थी। लेकिन तेरे साथ इस आंगन में लड़ने में जो असली मजा है ना, वो उस 50,000 से भी बड़ा है। मुझे भी माँ जी, जब तक आपसे सुबह सुबह 2-4 बातें न सुन लो, मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। लगता है भगवान सिर्फ पति पत्नी की जोड़ियां ही नहीं, हम जैसी सास बहू की जोड़ी भी ऊपर बैठकर तय करता है। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी जोड़ी जैसी भी है, पर है बिल्कुल असली, कोई दिखावा नहीं है इसमें। राम मिलाई जोड़ी। दोनों एक साथ जोर से हंस पड़ती हैं, सारा तनाव गायब हो जाता है। चला, बहुत हो गया ये भावुक नाटक, उठ यहाँ से और जाकर रात के सारे बर्तन साफ कर। पहले आप उठो और रसोई की बड़ी मेज साफ करो माँ जी, झाड़ू मैंने सुबह लगाई थी, काम हमेशा बराबर का होगा। मुझसे हुक्म चलाकर काम करवाएगी फिर से, अकल नहीं आई तुझे? अकल तो आ गई माँ जी, तभी तो इस नुकसान को हंसकर सहने की असली ताकत मिली है आपके साथ। वो पूरे 50,000 रुपए मेरे खुद के थे, याद रख। बात तो एक ही है ना माँ जी, आखिर ये घर तो हमारा ही है।